मुगल साम्राज्य के जिस हरम को लेकर इतिहास में सैकड़ों किस्से लिखे गए हैं, उसकी शुरुआत बाबर ने की, लेकिन उसे भव्य बनाने का काम अकबर ने किया। अकबर के दौर में हरम में 5000 से अधिक औरतें थीं, जिनकी तनख्वाह और अधिकार चौंकाने वाले रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर के दौर में हरम में 5000 से अधिक औरतें थीं, जिसमें रानियां, बादशाह के रिश्तेदार, दासियां, किन्नर और महिला कामगार शामिल थीं। अरबी भाषा में हरम का मतलब होता है पाक जगह यानी पवित्र स्थान। मुगलों के हरम में केवल बादशाह को जाने की छूट थी। यही वजह रही है कि इतिहासकारों के लिए यह सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, हरम एक अलग ही दुनिया होती थी। एक शहर जितनी आबादी होती थी और उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जिसकी हेड बादशाह की खास बेगम हुआ करती थी। हरम में अलग अलग धर्म और संस्कृति की महिलाएं थीं, जो बादशाह और उनके परिवार के हर जरूरत का ख्याल रखने का काम करती थी। शर्त थी कि वो पर्दे में रहेंगी, और पर्दे में रहने के कारण कई दासियां ऐसी भी थीं जिनकी पूरी जिंदगी हरम में बीत जाती थी, पर वो बादशाह को कभी देख भी नहीं पाती थी। मुगलों का हरम कई हिस्सों में बटा होता था, यानी रानियों की रहने की जगह और दासियों व किन्नरों की जगह अलग अलग तय थी। इतना ही नहीं, जो महिला बादशाह की खास होती थी और जिसे वो नापसंद करते थे, उनके लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था थी। हरम में रहने वाली हर औरत को अपनी जिम्मेदारियां तय थी। बाग बगीचे संवारना, चमकदार पर्दों की व्यवस्था करना, फव्वारों की देखरेख, शमा को बुझने से रोकना, ऐसे तमाम काम उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा थे। चूंकि हरम में बादशाह के अलावा किसी और मर्द के घुसने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अंदर की सुरक्षा का काम भी औरतें और किन्नर ही संभालते थे। इसके लिए हिंदुस्तान के बाहर से मजबूत कटकाथी वाले किन्नर बुलाए जाते थे, और वे ऐसे किन्नर होते थे जिन्हें हिंदुस्तानी जुबान आती भी नहीं थी। ऐसे में वो ना ही किसी से मिलने और ना ही किसी से बात करने में दिलचस्पी रखते थे। इसीलिए इनकी तैनाती की जाती थी, और इनमें से ही एक को हरम का दारोगा भी बनाया जाता था। मुगलों की तरह हरम को व्यवस्थित रखना किसी दूसरे सल्तनत के राजा के लिए आसान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी पैसा। हरम में बड़े पैमाने पर रखी गई औरतों की तनख्वाह के लिए बेशुमार दौलत की जरूरत होती थी। उस दौर में बड़े पद पर तैनात एक महिला और किन्नर यानी दरोगाए हरम को 1600 रुपए महीने मिलते थे। ये वो दौर था जब 1 तोला सोना मात्र 10 रुपए में आ जाता था। औरतों की निगरानी करने वाली दरोगा को इतना वेतन मिलता था कि हर महीने किलो भर सोना खरीदा जा सके। कहा जाता है कि उस दौर में 5 रुपए में पूरे महीने भर का खर्च आराम से चल जाता था। अट्रैक्टिव सैलरी और नजराने के लालच को देखकर कई औरतें हरम का हिस्सा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन उनका प्रवेश इतना भी आसान नहीं था। मुगलों की सबसे बड़ी शर्त थी ईमानदारी और पर्देदारी का ध्यान रखना, यानी न तो हरम की कोई औरत बाहर जाएगी और ना कोई गैर अंदर आएगा। हरम के किन्नरों यानी दरोगा का अलग ही रुतबा था। शहंशाह को छोड़कर किसी को भी दहरी पर रोक देने का अधिकार उनके पास थे। किसी भी मर्द के ताक झाक करने पर उन्हें सजा दिलवाने का पूरा अधिकार रखती थी। कितना भी गंभीर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्यों न हो, उसे लेकर आने वाले को दरवाजे पर ही रुकना पड़ता था। हरम के अंदर रानी या बादशाह तक इन्फॉर्मेशन या फरमान को पहुंचाने का काम दासियां ही करती थी। इतिहासकार कहते हैं कि उस दौर में हरम की कनीजों और किन्नरों को पर्याप्त तनख्वाह मिलती थी। अगर उन्होंने अपने काम से रानी या बादशाह को खुश कर दिया तो नजराने के तौर पर गहने, अशरफी और कई कीमती चीजें भी मिल जाती थी। कई महिलाएं तो ऐसी थी जिन्हें तनख्वाह से अधिक पैसे तो नजराने से ही मिल जाते थे। मुगल काल में कई शहरों में हरम थे। मुख्य शाही हरम आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में होते थे, जहां बादशाह का ज्यादा वक्त गुजरता। इसके अलावा अन्य शहरों में भी हरम थे।